गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। वेलकम है सबका वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एंड क्रिस्प एंड प्रिसाइज पॉइंट्स आप लोग के लिए मैं आज लेके आया हूँ एंड इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी। बट सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी ओन अंडरस्टैंडिंग है अबाउट गैन थ्योरी, अबाउट मार्केट, अबाउट प्राइस बिहेवियर। Please consult your financial advisor before taking any investment decision. I am not a SEBI registered person. Now बात कर लेते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एंड मेरा एक वीडियो। मैं आज दो चीज़ों को पीछे से लेके आना चाहता हूं जो कि आपको याद रहे। एक तो मैंने आउटलुक बनाया था पूरे मई मंथ का कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की इम्पोर्टेंट रेंज क्या है और कहाँ पे बड़े ट्रेड्स मिल सकते हैं। शायद आज आप लोग उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही लोअर रेंज पे आके वापस एक अच्छी खासी रिकवरी दे चुके हैं। तो जिन्होंने उस रेंज का, मैंने पहले ही बोला था, उस पे टाइम का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखो, गैन के ऊपर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्राइस और टाइम। 99.9% लोग जो गैन के बारे में सुनते हैं या गैन थ्योरी के बारे में सुनते हैं वो बोलते हैं टाइम चाहिए, डेट चाहिए, कौन सी डेट पे गिरेगा, कौन सी। उससे बड़ी चीज़ प्राइस है। टाइम भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है बट प्राइस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और प्राइस बहुत ही क्लियर थे हम कि हमको बाय कहाँ से करना है। भले ही टाइम उस टाइम पे नेगेटिव था बट टाइम नेगेटिव है, प्राइस आ गया, तो आपको जो शॉर्ट में है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और जो लॉन्ग करना चाहते हैं वो क्वांटिटी कम कर लो अगर आप टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। मैं दोनों को इंपॉर्टेंस इक्वली देता हूँ, प्राइस और टाइम को। कई बार होता है कि प्राइस और टाइम एक जगह आ जाए तब हमारी क्वांटिटी साइज थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है सेम डायरेक्शन के लिए। सो बात कर लेते हैं आने वाला हफ्ता, आने वाले वीक या फिर इलेक्शन तक हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या बाजार में मूव हो सकती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। और इससे पहले ये तो मेरा मई मंथ का एक वीडियो था और उसके बाद मैं एक इस पे लेके जाता हूँ। ये फ्री टेलीग्राम में 21 जनवरी को मैंने कुछ अपडेट किया था। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट गैन, अबाउट मार्केट, अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड बहुत ही क्लियर थे हम कि 21 जनवरी को क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप फिर से वो पढ़ना जाके मेरे फ्री टेलीग्राम, एक ही चैनल है मेरा फ्री टेलीग्राम गैन ट्रेडर्स क्लब, जिसमें 7778 करंट सब्सक्राइबर है। सो 2024 में व्हाट इज़ द टारगेट दैट अ गैन स्टूडेंट इज एक्सपेक्टिंग इज 23,500 प्लस इन निफ्टी स्पॉट एंड बैंक निफ्टी 52,000। ये बहुत ही क्लियर थे हम। दिस इज अ लॉन्ग टर्म टारगेट विच इज पॉसिबल इन 11 मंथ्स। इस पे टाइम नहीं था कि ये इस वक्त लगेगा, इस वक्त लगेगा, ये प्राइस से निकाला गया चीज़ है। तो हमारे लिए एक फोकस नंबर था 23,500 पॉसिबिलिटी है, 52,000 पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी कब तक है? जब तक 19,450 एंड 42,500 700 प्रोटेक्टेड है। तो ये हो गया पॉइंट 1 जो कि अभी तक मार्केट उस हिसाब से चल रहा है। नाउ एक और चीज़ मैंने बोला था कि करेक्शन हो सकती है ना। मैंने ये मेरे टाइम ट्रेडिंग बैच के स्टूडेंट सबको पता है, फरवरी एंड मार्च में करेक्शन, मतलब अब वो डीप कितनी होगी वो इन लेवल्स पे डिपेंड था कि ये लेवल्स कटेंगे कि नहीं कटेंगे। बट फरवरी एंड मार्च में एक करेक्शन हो सकती है एंड वो करेक्शन में आपको एंट्री ही लेनी है ना, बाइंग के लिए। मैंने ये बहुत ही क्लियर था मैं इस चीज़ के लिए कि एक करेक्शन मिलेगी, उस करेक्शन में यू नीड टू बाय। How deep it can be time wise alert, though nothing much for investors here as a sector rotation is a key। तो करेक्शन आएगी, उस करेक्शन को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेट फॉर द बॉटम दैट कुड अनफोल्ड एट की लेवल इन दिस क्वार्टर जनवरी टू मार्च एंड गो ऑल आउट लॉन्ग फॉर द लॉन्ग टर्म टारगेट। सो ये बड़े टारगेट्स या बड़ी प्रोजेक्शन है। इसके बाद हमारी 25 स्मॉलेस्ट साइकिल है जो इस पूरे साल चलने वाली है, जो मार्केट में करेक्शन भी लाएगी, जो मार्केट में साइडवेज मोमेंटम भी लाएगी, रैली भी लाएगी। बट एक ब्रॉडर व्यू हम 2024 का लेके चल रहे हैं और ये 21 जनवरी को पोस्ट कर दिया गया था। आई थिंक उसके इस पोस्ट के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे अभी भी मैसेज करते हैं जिन्होंने ये पोस्ट को संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ें कोई बोला है तो उसके पीछे स्टडीज़ है। एंड आई कैन प्रूव ऑल दिस नंबर। मेरे टाइम ट्रेडिंग बैच के सारे स्टूडेंट्स के पास ये नंबर्स हैं और इसके पीछे का मैथ और साइंस क्या है वो ये सब जानते हैं।
नाउ काफ़ी यूट्यूब पे आजकल गैन के ऊपर काफ़ी लोग बात करने लगे हैं, काफ़ी नए बच्चे भी हैं, काफ़ी बड़े लोग भी हैं, 30-30 साल के एक्सपीरियंस है, कोई 4 लाख का कोर्स बेच रहा है, कोई 10,000 के सब्सक्रिप्शन बेच रहा है। सब लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना मेंटर खुद चुनिए कि आपको किससे सीखना है या किसकी सर्विसेज लेनी है और वो आपको कहाँ हेल्प करेगी। सो दिस चॉइस इज़ योर्स। कोई अच्छा कोई बुरा, सबकी ओन अंडरस्टैंडिंग है। WD गैन ने कोई भी किताब में उनके या कोई भी इंटरव्यू में उन्होंने कभी नहीं बताया है कि वो प्राइस टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सब लोग का अपना एक नज़रिया है उसको देखने का। कोई डायनेमिक लेवल यूज़ कर रहा है, कोई गैंजिला यूज़ कर रहा है। आप लोग 99.9% पब्लिक या फिर रिटेल ट्रेडर या फिर जो भी गैन के बारे में सुनता है वो टाइम पे फोकस करते हैं। आप कीजिए, अच्छी चीज़ है, बट प्राइस को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये तो थी मेरी पोस्ट, है ना। एंड आई थिंक दिस माइट कम ट्रू इन वेरी फ्यू शॉर्ट नोटिस। तो ये हो गया ओवरऑल। एक रिमाइंडर देना ज़रूरी होता है कि एज अ गैन स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं। क्या मैंने कोई करेक्शन बहुत ही डीप बोला था, और अगर डीप बोला था तो उसके लेवल्स क्या थे। अगर ये लेवल्स कट जाते ना तो फिर मार्केट एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड की तरफ चल पड़ता। तो ये डाउन ट्रेंड का मतलब फिर वो 1-2 महीने की करेक्शन नहीं होती, फिर ये फेल हो जाता है। एंड ये फिर बहुत टाइम वाइज करेक्शन का मतलब है अराउंड 18 महीने 12 महीने की करेक्शन, 1-1.5 साल या उससे ज़्यादा की भी हो सकती है। तो ये लेवल आज भी, ये लेवल्स को याद रखना। जब भी बाज़ार पैनिक में हो कभी इन फ्यूचर 2024 में, हम मई में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी 7 महीने बचे हैं, तो ये लेवल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जिनको लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन आने वाली है, सब आप लोगों ने भी देख लिया मार्केट क्या कर रहा है। नाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। सो निफ्टी बहुत ही क्लियर थे हम कि हमको एक बॉटम या फिर प्राइस वाइज एक बॉटम मिल सकती है, यू टर्न आ सकता है। वो यू टर्न भी आया एंड अच्छा खासा हम 22,500 पे आज हम ट्रेड कर रहे हैं। सो क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 20,980, 23,066, है ना। ये प्राइस टाइम स्क्वायर भी है, ये गैन लेवल भी है, ये एक राउंड नंबर भी है। तो इसकी एक जोन बनाया हुआ है मैंने। आप हमेशा नोटिस करना, आई ऑलवेज क्रिएट अ जोन। सो ये स्टैटिक लेवल का कॉम्बिनेशन है, डायनेमिक लेवल का कॉम्बिनेशन है, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है ये 23,320 प्लस माइनस 20 पॉइंट्स आप कर सकते हो। नाउ ये प्राइस बहुत 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 क्रिटिकल हो जाएगी 2024 के लिए। मैंने भले ही उस पोस्ट पे 23,500 लिखा है, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। 23,320 प्लस माइनस 20 पॉइंट्स मतलब 23,340 ऑन दी अपर साइड। निफ्टी स्पॉट इम्पॉर्टेंट है, फ्राइडे वीकली क्लोजिंग। ये पूरे साल के लिए मैं बता रहा हूँ, आने वाले साल के लिए, मतलब अभी यहाँ से 7 महीने हैं, बट मई में भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, तो इसको बिल्कुल नज़र बना के रखना। तो ये तो एक जोन हो गया। ये जोन क्या है और यहाँ पे एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर कैसे इसको देख सकता है। पहली चीज़, ये जोन इम्पॉर्टेंट है अगर किसी इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम में हिट करता है, प्लस प्राइस का बिहेवियर वहाँ से कैसा होता है ना। प्राइस अब हमेशा याद रखना, बेयर्स अगर कोई पोजिशनल बेयर्स आएगा या बड़ा बेयर आता है ना, तो वो मौका नहीं देगा बिल्कुल भी बुल्स को हाथ लगाने के लिए। तब वो कोई सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं होंगे जो प्राइस के, और सीधे वो गैप डाउन पैनिक सेलिंग आएगी विदाउट एनी न्यूज़। तो कोई भी न्यूज़ फैक्टर नहीं होगा, सीधे प्राइस लेवल आएगा एंड मे बी अच्छी न्यूज़ चल रही होगी, उस टाइम पे ये करेक्शन हो सकती है। तो कोई भी आप नेगेटिव ढूंढ रहे हो, ये पोजिशनल बेट्स की बात हो रही है। आप समझना कि ये 50 रुपये 100 रुपये निफ्टी में मिलने की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है बात कि 600 700 800 1200 पॉइंट्स की हो रही है। सो बिल्कुल 20,980, 23,066 एंड 23,320 प्लस माइनस, ये पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मई मंथ के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही, जून के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, जुलाई के लिए, तो साल के लिए इंपॉर्टेंट है। वीकली क्लोजिंग फ्राइडे की इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, और या तो ये फर्स्ट में ही यहाँ से रिएक्शन ले या फिर यहाँ तक ये रिएक्शन ले। तो ये आपके जोन बन चुके हैं
अब आपको गैन डेट्स की नॉलेज है तो आप ये जोन पे गैन डेट्स पे आ जाए और मार्केट वो अपना सिग्नेचर मूव कर दे, जो करता है ना, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता ही है। अच्छा, इन बिटवीन आप सबकी परमिशन के साथ ये अनाउंस कर रहा हूँ कि जून में टाइम ट्रेडिंग का बैच होगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं इलेक्शन के बाद ही दूंगा, है ना। इलेक्शन तक ये होने दो, है ना, उस टाइम पे कौन सा टाइम पीरियड पे मैं लूँगा। प्लस काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि जो लोग मेरे वीकली एक्सपायरी पोस्ट पढ़ते हैं, ये होगी ओवरऑल ट्रेड की बात। फिर हमारे हफ्ते में 3 एक्सपायरी आती है, फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, जहाँ पे इंट्राडे में काम करके बहुत कुछ हो सकता है ना। तो वो इंट्राडे वाले वीकली एक्सपायरी के लिए एक सेपरेट डिस्कशन ग्रुप होगा, विच इज़ अ पेड ग्रुप। फ्री टेलीग्राम में मैं जितना अपडेट कर सकता था पिछले 3-3.5 साल से कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। जाने से पहले, वेकेशन जाने से पहले भी आप लोग को कुछ स्टॉक मैंने ऑलरेडी दे के रखे हुए थे, है ना। अगर आप लोगों को वीकली एक्सपायरी में क्या हो सकता है, ये आपको एक दिन पहले हम लोग आपको दे दिया है। ये 14th का अपडेट है। ये लेवल है 330, 350 एंड ये लेवल है, एक्सपायरी इसके बीच एक्सपेक्ट हो रही थी, बट अगर 350 तोड़ देता है तो 415 इंट्राडे में दिखा देगा। पहला करेक्शन 330 से वो सीधे 300 पॉइंट की करेक्शन है, 250 पॉइंट की। तो ये सब चीज़ें मेरे को इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी भी वो आपको अपडेट मैं देता रहूँगा जब भी मुझे लगेगा क्रिटिकल है। बट जो डिस्कशन ग्रुप, पेड ग्रुप होगा, जिस पे हम सारे सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को वैल्यू देते हुए उस पर हम किस तरह से अप्रोच रखेंगे, क्योंकि गैन के स्टूडेंट लाइव मार्केट में तो सिर्फ हमारा एग्जीक्यूशन होता है, प्रिपरेशन तो हमारी 1 डे बिफोर होती है। तो ऑफ द मार्केट काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। कुछ मैंने स्टॉक दिए हुए थे, ये बिल्कुल सब लोग याद रखना कि क्या हुआ है इन सब स्टॉक्स में, है ना। जब ये लेवल कटा तो उसके बाद क्या हुआ, M&M में जब ये लेवल कटा तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये लेवल प्रोटेक्टेड है, या फिर ये एक्सिस बैंक का 10 पॉइंट का जोन किस तरह से काम कर रहा है, या मारुति का जोन कैसे काम कर रहा है। तो ये छोटे स्टॉप लॉस में बड़ा प्रॉफिट, ये कैसे होता है, ये आपको मैंने एक लाइव डेमो ही समझ लो आपकी ये किया है, हमने खुद काम किया, आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे मैंने। तो ये सब स्टॉक्स हो गया, एंड मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ही देखता हूँ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ से समझ में आ जाती है। तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो होगा, प्लीज़ अभी उसके लिए क्यूरोसिटी मत कीजिए। ये जून के प्लान है, तो आई एम गिविंग यू अ हेड्सअप कि आपकी लर्निंग भी होगी, और मेरे साथ जो डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं फॉर एक्सपायरी, फॉर पर्टिकुलर मंथ, इंट्राडे ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स इन ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, वो आपके ऊपर है। तो वो उसके लिए मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, अभी नहीं, इलेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे। सो ये होगी बात निफ्टी की। तो ये बिल्कुल लेवल पे प्रोटेक्ट है, लेवल को वॉच करना, एंड बॉटम आप सबको पता ही है, अब आजकल लोग काफ़ी कुछ, ये बॉटम इंपॉर्टेंट है, ये क्रिटिकल है। अब मैं इस पर 2 चीज़ें और आपको बताऊंगा एडिशनली, ठीक है। तो अब मैं ये इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, एंड ज़रा सा एक चीज़ को देखने की कोशिश करना कि व्हाट डू यू सी, ठीक है। इलेक्शन के रिजल्ट हैं 5 या 6 जून को, 5 या 6 जून को, ठीक है। ये कहीं पे अगर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको नीचे डेट दिख रही होगी, यहाँ बॉटम में मेरे कर्सर को देखना। आप देखिए ये डेट 6 जून आ रही है, और हमारा निफ्टी का प्राइस अगर वो ऊपर की ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है तो वो आ रहा है 23,270, 290। आप राइट साइड में प्राइस को देख सकते हो इधर पे। तो 5 या 6 जून है ना, तो और ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेंड लाइन, प्लस प्राइस टाइम स्क्वायर के लेवल भी है। तो आप ये समझ के रहो कि अगर इलेक्शन में कुछ भी अच्छी न्यूज़ या मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, वो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमें प्रिपेयर रहना है। आई एम जस्ट शेयरिंग वन लॉजिक कि 4th, 5th, 6 जून को क्या हो सकता है, हम यहाँ कहीं से यहाँ शूटअप कर सकते हैं। मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। एज अ स्टूडेंट, एज अ ट्रेडर हमको रेडी रहना है। तो बड़ी पिक्चर आपको मैंने बता दी, कैसे लेवल्स आएंगे, कैसे आ सकते हैं, फ्राइडे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, एंड ईयरली नंबर्स आपको बता दिए, है ना। बाकी वीकली एक्सपायरी जब तक हमारा डिस्कशन ग्रुप शुरू नहीं होता है, मैं आप लोग के लिए डालता रहूँगा फ्री टेलीग्राम में, तो ज्वाइन कर लेना। ये होगी निफ्टी प्लेयर्स की। अब बैंक निफ्टी प्लेयर्स की बात करते हैं।
तो ये टॉप तो आप लोगों को लाइव मार्केट में ही दिया था, है ना, और ये बॉटम आपको मतलब 46,800 850 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने 899 900 से ही यू टर्न ले लिया जो इसका लो था, एंड वहाँ से यू टर्न ले लिया, अच्छी खासी 700-800 पॉइंट की रिकवरी होगी। उससे पहले 47,760 वाला जोन था हमारा, यहाँ से जैसे ही उसने ब्रेकडाउन दिया तो अच्छी खासी 700 पॉइंट की रैली हुई। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये प्राइस के जोन है ना। अब ये जोन क्या है, ऊपर का 49,997 ये टॉप प्लस 50,223 ये अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट का जोन है। 0.5% 0.5% मतलब 0.5% ऑफ बैंक निफ्टी बहुत क्रिटिकल होने वाला है ना। प्राइस टाइम स्क्वायर तो होगा ही यहाँ पे। अगर ये फेल होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग जो आएगी ना, वो अनबिलीवेबल शॉर्ट कवरिंग होगी, और वो शायद 2 दिन 3 दिन में आपको इस जोन पे लेके खड़ा कर दे। फिर ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा फ्यूचर के लिए। जैसे कि प्राइस का बिहेवियर होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। बट अभी जो फिलहाल ट्रेड में बैठे हैं या जिन्होंने इत्तेफाक से इंसिडेंटली आपने लॉन्ग लिया हुआ है, तो क्या ये एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि ये वापस रिटेस्ट हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आने वाला समय हमें ये बताएगा कि मार्केट क्या करने वाला है। बड़े प्लेयर्स प्राइस जोन पे बिल्कुल फोकस कीजिए। कोई भी दुनिया का एनालिस्ट आपको ये स्पेसिफिक नहीं दे सकता है जोन, कोई भी टूल्स नहीं दे सकते हैं। ये गैन लेवल्स हैं, स्टैटिक लेवल्स हैं, प्राइस टाइम स्क्वायर के लेवल हैं, और मेरे सारे स्टूडेंट के पास है। आपके लिए मैं फ्री में यूट्यूब चैनल में वीडियो बना लेता हूँ तो आपको एक डायरेक्शन मिले। अभी निफ्टी बाय ऑन डिप्स मोड पे जा चुका है, तो क्रिटिकल लेवल और उसका मिड पॉइंट आपको मैंने मई मंथ के मंथली वीडियो में बताया हुआ था। एक्सपायरी कैसी होगी वो एक दिन पहले एक्सपायरी के लिए हम बात कर लेंगे, है ना। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आने वाला है लेवल वो है 48,880 के आसपास, जो कि अगले हफ्ते के लिए प्लान कर रहे हैं 880 के आसपास, 48,880 900 के आसपास। इस पे आप प्लस माइनस 40 पॉइंट रखना, जो कि 48,200 से 600 पॉइंट की दूरी पे है। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है या यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, वो बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा। हमें सिर्फ क्रूशियल लेवल पे रिएक्ट करना है, क्योंकि वहाँ से पॉइंट्स बड़े मिलेंगे। 500 600 700 जो 50-100 पॉइंट के लिए कर रहे हैं यार, वो प्राइस एक्शन से भी ट्रेड कर ले, है ना। तो उसके लिए मेरे एनालिसिस वीडियो काम के नहीं है। हम बड़ी बात कर रहे हैं, हम बड़े ट्रेड्स, हम बड़ा पॉइंट्स लेना चाहते हैं। हमें लेज़ी ट्रेडर रहना है, हमें 2 ट्रेड महीने के मिलने चाहिए, पर 1000 पॉइंट तो मिले। अब जो यहाँ से जिसने लॉन्ग किया है उसके लिए 1000 पॉइंट तो 4 दिन में आ गए, उसने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा। वेट करेगा, ऊपर आएगा तो शॉर्ट कर लेंगे। तो बाकी आप दिन के 50-100 पॉइंट हम इंट्राडे गैन लेवल से भी निकाल सकते हैं, एक्सपायरी में वो मूव पकड़ सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग इज़ पॉसिबल। बड़ी पिक्चर आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ये जोन बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, चाहे रिजल्ट सेशन हो इलेक्शन के या मंथली एक्सपायरी हो। इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग दे सकती है। तो अगर स्टॉप लॉस है यहाँ पे शॉर्ट पे, तो अगर कटा तो आपको लॉन्ग भी करना है, ये याद रखना। स्टॉप एंड रिवर्स का फंडा हमेशा अपने पास रखना। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। भारतीय एयरटेल में जिसने स्टॉप एंड रिवर्स किया है, एमएनएम में जिसने स्टॉप एंड रिवर्स किया है, उसने 4 गुना ज़्यादा पैसे कमाए होंगे। तो इस तरह से आपको काम करना है। सो मोटा मोटा बोलने की बात यह है कि क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले समय के लिए। निफ्टी बाय ऑन डिप्स चल रहा है, मिड लेवल उसका 350 300 जो पहले ही दे रखा है उसके ऊपर है, तो बाय ही करना है। एंड बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट बॉटम से ऊपर उठ चुका है। अब यहाँ से वो ये वाली जर्नी सीधे सीधे करेगा या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे, प्राइस एक्शन डेली चार्ट में बनाते हुए जाएगा। बट इस जोन को वो हिट कर सकता है। जो सिर्फ इस वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढ रहे हैं वो है 48,880 प्लस माइनस 50 पॉइंट्स कर लेना। तो ये मेरे वेडनेसडे तक आएगा नहीं आएगा, यहाँ से करेक्शन अनफोल्ड हो सकती है। और सिमिलरली निफ्टी के लिए वो लेवल है 22,000 कहाँ गया निफ्टी, 22,600। 2 लेवल है निफ्टी के एक्चुअली, जहाँ पे मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। पहला है 22,600 प्लस माइनस 30 एंड 22,745।
ये 2 लेवल पे मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट की पोजीशन बनाने के लिए। अगर आपके पास लॉन्ग नहीं है और आप शॉर्ट करना चाहते हो जिसमें आप इंट्राडे कर रहे हो, ये बेसिकली इंट्राडे के हैं, बड़ी पिक्चर आपको दे दी, ये इंट्राडे के लेवल्स हैं, गैन के लेवल्स हैं, रिट्रेसमेंट्स के लेवल हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया, निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वीकली वो बता दिया। 2024 का क्या आउटलुक था जनवरी 21 तारीख से अभी तक मार्केट उस तरह से बिहेव कर रहा है। एंड बाय ब्लेसिंग ऑफ ऑल, बाय ब्लेसिंग ऑफ भगवान हनुमान जी, राम जी, सारे भगवानों का नाम नहीं ले सकता हूँ, तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं एंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग है कि हम लोग राइट साइड ऑफ द मार्केट रहे हैं एंड मनी इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ इट। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का मेरे इनपुट से क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। लाइव मार्केट में इनपुट आपके लिए दिया है, बाय सेल नहीं देता हूँ। क्रूशल जोन मतलब सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है ना, तो उस पर आप प्राइस को बिहेव करने दीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन को लीजिए। सो गैन डिकोडर इज सेइंग बाय, मिलते हैं अगले वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। टेक केयर।